हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनसे प्रार्थना की है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, अन्यथा कारपोरेट अपने प्रॉफिट के लिए मंडियों को और छोटे किसानों दोनों को तबाह कर देगा। देवेंद्र उपल, दैनिक पाठक पक्ष के लिए, हिसार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर के एस खोखर से, जो कि HAU से रिटायर हुए हैं एज वाइस चांसलर, कृषि अध्यादेशों के बारे में। फ़िलहाल अभी इन्हीं दिनों में उन्होंने एक सरकार को ज्ञापन भी भेजा था और अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर खोखर, ये कृषि अध्यादेश इस समय देश में चर्चा का विषय है। आपने इस बारे में ज्ञापन भी दिया है, तो आप इस बारे में सरकार को क्या सलाह देते हैं? हमारी तो इसमें बिल्कुल सीधी सलाह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का तो नया कानून बनना चाहिए, जिसमें लीगल तौर पे ये प्रावधान हो, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न हो MSP के लिए। तो दूसरे जो 3 एक्ट ये पास हुए हैं, एक ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है, एक जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी चल रही है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा किसान उठा रहे हैं वो है कि भाई उनको कोर्ट में भी जाने की इजाज़त नहीं है इसके अंदर। तो दूसरे जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, जो पहला है, उसमें ये है कि भाई एक तरह के किसानों का वो है कि मंडियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और जहाँ जहाँ भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो ख़त्म हुई है ना, और हमारे जैसा देश जहाँ पे 80% किसान बड़े छोटे और मंझले किसान हैं और 50% पॉपुलेशन जहाँ पे वो कृषि पर निर्भर है, तो वहाँ पे जब आप डीरेगुलेशन करते हो मार्केट का या फ्री मार्केट करते हो, तो वो उसके किसानों के वो फेवर में नहीं जाती है वो बात। इसलिए जहाँ जहाँ भी ये हुई फ्री मार्केट, वो बड़े लोग, छोटे बिचौलिया से बड़े बिचौलिया आ गए और वो छोटी छोटी यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारे लिए तो ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए जिसमें छोटे छोटे किसान अपना जो है वो अपने आसपास जो है मंडियों में, जो मंडी की व्यवस्था पंजाब हरियाणा में अब की हुई है, उसी तरह उनको मिनिमम सपोर्ट दे दी जाए। तो हमने ये ज्ञापन भी राष्ट्रपति महोदय के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय चीफ मिनिस्टर हरियाणा को और आदरणीय जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको भेजा है उपायुक्त महोदया के द्वारा। तो हमने यही कहा है कि ये अगर आप संशोधन करने हैं तो संशोधित एक्ट को पास कर दीजिए और पुरानों को रिपील कर दीजिए अगर नए एक्ट बनाने हैं तो, और MSP का बिल्कुल नया कानून लेके आइए। और किसानों को आपका क्या सुझाव है आज के दिन? किसानों को मैं ये कहता हूँ कि किसान जो है वो भी अपनी तरफ से बहुत खुले मन से बात करें, खुले मन पे सोचें इस पे कि भाई अगर सरकार उनको MSP का लीगल प्रावधान देने के लिए तैयार हो जाए और ये संशोधित एक्ट पास कर देती है, तो उनको अपना जो है आंदोलन के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। और ये जो आपने बताया कि ये तीनों नए कानून से छोटा किसान खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक बार फिर विस्तार से बताएंगे। छोटा किसान ऐसे है कि जैसे कहीं भी, जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पहले बहुत छोटी छोटी डेयरियां होती थी, उसके वो मार्केटिंग बोर्ड होता था, ब्रिटिश मार्केटिंग बोर्ड, वो प्राइस रेगुलेट करता था, वो उन्होंने बंद कर दिया, तो खुले मार्केट के भरोसे छोड़ दिया। उसका हाल ये हुआ कि पूरी डेयरी वहाँ पे, छोटी डेयरी जो है वो बहुत हद तक कम हो गई और उसकी प्राइस क्रैश कर गई, और उसकी बजाय बड़े बड़े डेयरी फार्म आ गए, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट आ गए। अमेरिका में भी यही हुआ।
तो जहाँ पे भी आप, हमारा देश तो बिल्कुल अलग है। अमेरिका जैसे देश में जहाँ केवल 2% फार्मर हैं और वो भी पार्ट टाइम फार्मर है। हमारी तरफ 50-60% आबादी वहाँ कृषि पर निर्भर थोड़ी करती है। तो इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि उनको एक रेम्युनरेटरी देने के लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये लीगल प्रावधान किया जाए कि जो इससे नीचे खरीद ही नहीं सकता। वरना तो ये जो फ्री मार्केट का ये जो अब प्रावधान कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये जो अब कोई भी है तो प्रॉफिट मोटिव होता है किसी प्राइवेट का, वो आपके में निवेश करेगा। मुझे तो इसमें बड़ी शंका है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगा, वो किसान के लिए जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा और उसका दूसरी चीज़ें क्रिएट करेगा, उसका तो प्रॉफिट मोटिव है सबसे बड़ा। इसलिए किसान के लिए मेरे मन में बड़ा भ्रम है इस बात में कि प्राइवेट सेक्टर किसान के लिए कुछ भी इतना करेगा। उनको जो है अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये कर दिया गया है कि भाई आपको ट्रेड लिबरलाइजेशन में भी कि आप कितना ही जो है वो चाहें तो वो होल्ड कर सकते हैं। छोटा किसान जो 80% किसान हैं, उनकी तो होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं। वो तो जिस दिन फसल आई उसी दिन बेचारे वो बेचने को जाते हैं और उनको तो पैसा उसी दिन चाहिए। इसलिए और ये क्यों करेंगे, ये होल्डिंग ऐसे टाइम पे करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर आएंगे, वो तो उन लोगों के लिए उस टाइम सस्ते में खरीदेंगे और जब फिर महंगे भाव पे वो बेचेंगे। जब किसान की फसल दोबारा आएगी फिर बाजार में वो अपनी होल्डिंग को, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर कोई लिमिट रही नहीं है। अनाज मंडियों की भूमिका के बारे में क्या कहना है? अनाज मंडी, देखिए मंडी, अब मंडियां एक तरह से तोड़ दी थी 14 वर्ष पहले। एमएसपी वहाँ जो है एक तरह नहीं लागू हुई, मंडियां तोड़ दी गई। आज वहाँ के किसान का क्या हाल है? इस बार जो मक्का है उनकी 1850 की बजाय वो 1000 रुपये बिक रही है। धान जो है उनका वो 800 रुपये बिक रहा है। तो ये हालत, मंडी जब तोड़ दी जाती है, आपको कोई भी ऐसी मंडियां नहीं रहती तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती किसान को। आप कितने वर्ष तक कृषि से जुड़े रहे और कुलपति रहे? मैं तो कृषि से तो 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे, क्योंकि हायर सेकेंडरी भी कृषि शिक्षा में ली थी, बीएससी भी, एमएससी भी, पीएचडी भी किसान के घर ही पैदा हुआ और जो है यहाँ 2 टर्म 4-4 वर्ष की जो है वो कुलपति रहा। बहुत बहुत धन्यवाद खोखर साहब।